हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था और सॉल्यूशन के फर्स्ट टू टॉपिक एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सीबीएसई हमने डिस्कस कर लिए थे बेटा। हमने आपसे डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड वी डिस्कस दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की जो टर्म्स हैं उन्हें हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक विच इज द सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इट इज द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in given amount of solvent at particular temperature। सोल्यूबिलिटी क्या होती है? किसी भी सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व की जा सकती है सोल्यूट की, वही क्या कहलाती है? हमारी सोल्यूबिलिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस ये डेफिनेशन बेटा टेम्परेचर के बिना अधूरी है। सपोज वी हैव 100 ग्राम वाटर और 100 ग्राम वाटर में हम शुगर डिसोल्व करना चाहते हैं एट रूम टेम्परेचर विच इज 27 डिग्री सेल्सियस जनरली, देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर दैट कैन बी डिसोल्व इन द 100 ग्राम वाटर इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। वो उसकी सोल्यूबिलिटी, सपोज उसमें 60 ग्राम शुगर डिजोल्व होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो वही हमारी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे बेटा, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो टेम्परेचर चेंज करने पर सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, जनरली इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली इंक्रीज हो जाती है। सो आपने वाटर लिया, वाटर में शुगर ऐड की, डिजोल्व होगी, शुगर ऐड की, फिर डिजोल्व होगी। अब जितनी मैक्सिमम डिजोल्व होगी, एक लिमिट के बाद डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। जो वो मैक्सिमम लिमिट है वही हमारी क्या कहलाती है? सोल्यूबिलिटी कहलाती है। और सोल्यूबिलिटी को हमारे मेनली जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टू फैक्टर्स अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी। नंबर 1 इज नेचर ऑफ solute and solvent। the first factor is nature of solute and solvent, कि solute का नेचर क्या है और solvent का नेचर क्या है। they follow the simple concept like dissolves like। solubility बेटा बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, वैसे like dissolve like, कि जो लाइक सब्सटेंसेस हैं जिनका नेचर सेम है वो एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे, एक दूसरे में घुल जाएंगे, और नेचर डिफरेंट है तो सोल्यूबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है बेटा H2O, इट इज अ पोलर सब्सटेंस, इट इज अ पोलर सब्सटेंस। सो अगर मैं कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल लेता हूं जो नेचर में क्या है? पोलर है या आयनिक है, इट विल बी सोल्यूबल इन वाटर। जैसे अगर मैं सिंपल अल्कोहल ही ले लेता हूं C2H5OH, it is also polar and it also form hydrogen bonding with water, so it is soluble in water। दोनों का नेचर सेम है तो ये वाटर में क्या होगा? सोल्यूबल होगा। और अगर मैं आपसे लेता हूं कि सिमिलरली वाटर है, ये हमारा क्या है? पोलर है, वाटर इज पोलर सब्सटेंस। और अगर मैं कोई और सब्सटेंस ले लेता हूं, जैसे मेरे पास क्या है CCl4, इट इज नॉन पोलर, ये हमारा क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंस है। सो आपके पास वाटर और CCl4 दोनों आपस में इमिसिबल होंगे, ये मिक्स नहीं होंगे। सो फर्स्ट कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर दोनों सब्सटेंस का नेचर सेम है तो वो सोल्यूबल होंगे, सोल्यूबिलिटी हाई होगी, और अगर नेचर डिफरेंट है तो वो सोल्यूबिलिटी हमारी क्या होगी? लो होगी, बिल्कुल कम होगी। वो सोल्यूट और सोल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होंगे। द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर जनरली द सोल्यूबिलिटी of solid in liquid increase with increase in temperature। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नॉर्मली आई एम टेकिंग दैट जनरल केस,
जनरली इट इज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और सीबीएसई लेवल पे इतना ही आपके लिए सही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों बढ़ जाती है। जनरली व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सपोज हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, लिक्विड है, वाटर है, उसके पार्टिकल के बीच में हल्का स्पेस होगा अगर वो लिक्विड स्टेट में है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, दे स्टार्ट मूविंग, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मूव करने लगेंगे और पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। पहले पार्टिकल के बीच में ये स्पेस है, एनर्जी देने से ये स्पेस बढ़ जाएगा। सो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन एंटर इन बिटवीन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल, ज्यादा सोल्यूट आ सकता है पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है उसमें। इसीलिए जनरली सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो जाती है। बेटा ये सीबीएसई के लिए काफी है, लेकिन अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, आपने पढ़ा हो दो तरह के मिक्सचर बनते हैं, हमने 11th में भी ये डिस्कस किया है, दो तरह के मिक्सचर बनते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर किसी सब्सटेंस को मिक्स करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक होती है प्रोसेस, और एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो एंडोथर्मिक। जनरली एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है, प्रोसेसेस होती हैं, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, अगर हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर एंडोथर्मिक है तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर। लेकिन जनरली व्हेन वी ऐड सॉलिड इन लिक्विड, द सोल्यूबिलिटी ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कोई सॉलिड ऐड करेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो जाएगी। सो अभी हमने आपको बताया सोल्यूबिलिटी क्या है। सोल्यूबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी गिवन टेम्परेचर पर सोल्यूट की जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व की जा सकती है वो सोल्यूबिलिटी है। दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक, सोल्यूट सोल्वेंट का नेचर सेम है तो सोल्यूबिलिटी हाई होगी, अदरवाइज लो होगी। सेकंड टेम्परेचर, जनरली इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, right beta? And we have two type of solubility in our syllabus, solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid। as per the latest syllabus हमारे पास दो तरह की solubility है बेटा, solubility of solid in liquid। अगर हम बात कर रहे हैं solubility of solid in liquid, maximum amount of solid that can be dissolved in given amount of liquid at particular temperature। जैसे शुगर ले लिया और वाटर ले लिया, इन दोनों को आपने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर की मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर में घुल सकती है किसी गिवन टेम्परेचर पर, वो जो है हमारा बेटा, हम कह रहे थे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये सॉलिड एंड लिक्विड बाद में, ठीक है। द फर्स्ट वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी इन आवर सिलेबस। फर्स्ट वन इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, बेटा सॉलिड इन लिक्विड क्या है कि जब कोई सॉलिड, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया साल्ट NaCl और आप इसे किस पे डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, मैक्सिमम अमाउंट जो साल्ट की वाटर में डिसॉल्व हो सकती है वही हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये दो फैक्टर तो मैंने बताया जिन पे डिपेंड करती है, नंबर वन इज नेचर एंड नंबर टू इज टेम्परेचर। ये दो फैक्टर सभी सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। नेचर के इसमें अगर दोनों का नेचर सेम है, जैसे ये आयनिक है और ये पोलर है, तो सोल्यूबिलिटी हाई होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर नेचर डिफरेंट हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी लो होगी। सपोज मैं कोई नॉन आयनिक सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करूं तो उसको सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा लो होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक थर्ड प्रेशर और आता, फैक्टर और आता है, वो है हमारा बेटा प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, द प्रेशर जनरली नॉट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। प्रेशर जो है हमारा सोल्यूबिलिटी
को अफेक्ट नहीं करता, सॉलिड इन लिक्विड की सोल्यूबिलिटी को वो अफेक्ट नहीं करता। वाई? बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल। ये सॉलिड है, इसे ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया, गैसेस कंप्रेसिबल होती है। सो प्रेशर मेनली अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट नहीं करता। तो तीन फैक्टर हुए, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेचर सेम होगा, सोल्यूबिलिटी हाई अदरवाइज लो, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को अफेक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली द सेकंड, हमारे पास दो ही तरह है, दो ही टाइप है बेटा, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड द नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस इन लिक्विड की अगर हम बात करें, व्हाट इज गैस इन लिक्विड? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि गैस की मैक्सिमम अमाउंट जो लिक्विड में डिसॉल्व की जा सकती है, वही उसकी सोल्यूबिलिटी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। नंबर वन, इट अफेक्टेड बाय द नेचर, नेचर से अफेक्ट होती है। ठीक है, वही लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर दोनों का नेचर सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है HCl, इट इज अ गैस, इट इज पोलर, इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इट इज आल्सो पोलर। क्या होगा? हाईली सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल है, राइट बेटा, हाईली सोल्यूबल है ये। ये इसमें इतनी ज्यादा सोल्यूबल है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है? HCl एक्वस। इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आया है, बहुत से बच्चों ने, जब मैंने क्लास में भी पूछा है, वो बताते हैं सर HCl इज अ लिक्विड। नो, HCl इज अ गैस, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज लिक्विड, ये हाईली सोल्यूबल होती है वाटर में। द सेकंड टॉपिक इज, सेकंड पॉइंट इज, इट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है? बिकॉज गैसेस ऑलरेडी हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, गैसेस के पास तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दे एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लिक्विड। अगर आपके पास कोई लिक्विड है और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आप उसे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? गैसेस इसमें से बाहर निकल जाएंगी, एक्सपेल्ड आउट, गैसेस एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लिक्विड। दैट इज व्हाई सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू हॉट वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं बेटा, वो कोल्ड वाटर, ठंडे वाटर में ज्यादा क्या करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि उन्हें जो कोल्ड वाटर होता है उसमें टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर की वजह से जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सोल्यूबिलिटी कोल्ड वाटर में हाई होती है। अगर कोल्ड वाटर है तो हाई होगी, और हॉट वाटर है तो क्या होगी? लो होगी। तो ज़्यादा सोल्यूबिलिटी किस में है? कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में तो उन्हें उनकी जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिल पाती है कोल्ड वाटर में। दैट इज वाई एक्वेटिक एनिमल फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, राइट। द नेक्स्ट फैक्टर which affect the solubility of gas in liquid is pressure। वो हमारे पास क्या है? प्रेशर। और मैंने पहले ही बताया गैसेस कंप्रेसिबल होती है, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। सो द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज हाईली अफेक्टेड बाय द प्रेशर। प्रेशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी क्या है? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
सोल्यूबिलिटी क्या है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, राइट बेटा। और यही हमारा हेनरी लॉ है, यानी कि गैस इन लिक्विड की जो सोल्यूबिलिटी है वो हम हेनरी लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि जो मास डिसॉल्व हो रहा है गैस का किसी भी लिक्विड में किसी टेम्परेचर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, और m इज इक्वल्स टू के पी। ये आ गया बेटा हमारे पास स्टेटमेंट और लो, हेनरी लो, वेयर के क्या है हमारा, कांस्टेंट है, राइट बेटा, वेयर के इज कांस्टेंट। सिमिलरली हमने क्या कहा था कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की बहुत सी टर्म है। अगर मैं क्या कहूं कि कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखी जाए तब यही स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और x इज इक्वल्स टू के पी, या p इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 बाय के एक्स, k कांस्टेंट है, सो 1 बाय k इज आल्सो कांस्टेंट, p is equals to kh into x, where kh is Henry's constant। ये क्या है, Henry's constant हमारा कहलाता है। सो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे पास क्या है, सोल्यूबिलिटी गैसेस की लिक्विड में बढ़ जाएगी। हेनरी लॉ भी यही कहता है, हाई प्रेशर हाई सोल्यूबिलिटी, लो प्रेशर लो सोल्यूबिलिटी। जो KH है ये कांस्टेंट है किसके लिए, डिफरेंट गैसेस के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से हम सोल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर गैसेस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में कितनी होगी, राइट बेटा। और इसकी हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम अभी डिस्कस करेंगे लेटेस्ट नेक्स्ट, कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस उनसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई थी नोट्स के लिए, तो सब उन बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि भाई जो भी नोट्स हैं हम सभी बच्चों को जैसे ही चैप्टर का एंड होगा उसके बाद में नोट्स की PDF प्रोवाइड करा देंगे। सो नोट्स के लिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपका मिस है, डाउट है, तो उनके लिए हम सेपरेट एक डाउट क्लास आपकी प्रिपेयर करेंगे। एक आपका डाउट सेशन डेफिनेटली मैं लूंगा, जो भी डाउट है वो हम आपको क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, राइट।